हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव बाय यूजिंग PMI 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जहां कहीं भी अपने को अगर मल्टीपल गिवन हो तो इस मल्टीपल का मतलब डिविजिबल ही होता है। या तो वो डिविजिबल लिख देगा या वो मल्टीपल लिख देगा। तो डिविजिबल पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो आपको स्टेटमेंट है पहले उसको Pn यूज करो, 41 की पावर n 14 की पावर n। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जो भी Pn स्टेटमेंट आपको गिवन है उस Pn स्टेटमेंट में जहां कहीं भी n हो उस n की जगह क्या पुट करना, 1। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 41 माइनस 14, और 41 में से 14 को माइनस करोगे 27, और ये जो 27 है विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27। क्योंकि 27 को हम 27 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो Pn है वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रू होगा। अब सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट Pn is also true for n is equal to k, कि ये n is equal to k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब आप p के स्टेटमेंट निकालोगे तो क्या होगा, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 27m, वेयर m बिलोंग्स इंटीजर। जैसा कि अपने को पता है कि अगर कोई भी रिजल्ट 27 से डिविजिबल है या मल्टीपल है तो वो 27 के मल्टीपल से भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो यहां से अगर मैं 41 की पावर k की वैल्यू फाइंड करूं तो 27m प्लस 14 की पावर k। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो जहां जहां n है वहां k प्लस 1 पुट कर दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 41 की पावर k इंटू 41, 14 की पावर k इंटू 14। तो 41 की पावर k की वैल्यू क्या है, 27m प्लस 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 इंटू 14 की पावर k। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 27m मल्टीप्लाई 41 प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 इंटू 14 की पावर k। तो इसको हम लिख सकते हैं 27m मल्टीप्लाई 41। अगर इसमें से और इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हमने देखा कि ये 14 की पावर k जो है वो 41 टाइम्स है, और ये 14 की पावर जो k है वो 14 टाइम्स है। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बचेगा, प्लस का 27 टाइम्स 14 ऑफ k। तो इस रिजल्ट में से अगर मैं 27 कॉमन लूं तो क्या बचा, 41m प्लस 14 की पावर k। हमने देखा कि ये रिजल्ट किसका मल्टीपल है, 27। तो जो रिजल्ट 27 का मल्टीपल होगा तो वो 27 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। तो जो Pn स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, ट्रू हो गया। जो अपने को प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। प्रूफ बाय यूजिंग PMI x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या है, x की पावर 2n y की पावर 2n। तो सबसे पहले वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। जो आपका Pn स्टेटमेंट है इसमें n की जगह क्या पुट करोगे, 1। तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो
तो आपका रिजल्ट क्या होगा, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब ये जो रिजल्ट है तो ये रिजल्ट x प्लस वाई का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई से क्या होगा, डिविजिबल। तो हम लिख सकते हैं सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ प्यारे बच्चों, ट्रू हुआ। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि जब हम n की वैल्यू k पुट करेंगे तो उसके लिए भी ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब p के स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एम, वेयर m बिलोंग्स इंटीजर। तो यहां से x की पावर 2k किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई m प्लस y की पावर 2k। अब जो आपका थर्ड स्टेप है वो क्या होगा, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो आपका स्टेटमेंट है Pn, उस स्टेटमेंट में n की जगह क्या पुट करो, k प्लस 1। तो आपका रिजल्ट होगा x की पावर 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं x की पावर 2k एक्स स्क्वेयर, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वेयर, और x की पावर 2k किसके इक्वल है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x प्लस वाई एम प्लस वाई की पावर 2k एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाई की पावर 2k। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई एम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई की पावर 2k माइनस वाई स्क्वेयर वाई की पावर 2k। तो यहां से क्या रिजल्ट आया, x प्लस वाई एम एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इनमें से y की पावर 2k कॉमन लूं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो इस पूरे रिजल्ट में क्या कॉमन आना चाहिए, तो उसी रिजल्ट को कॉमन लेना जिससे डिविजिबल हमसे क्या पूछा गया कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो हमने इस पूरे रिजल्ट में से x प्लस वाई कॉमन लिया, तो क्या बचा, एम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 2k एक्स माइनस वाई। तो यानी कि ये जो कंप्लीट रिजल्ट है ये किसके मल्टीपल है, x प्लस वाई। इसका मतलब है ये सारा का सारा रिजल्ट x प्लस वाई से डिवाइड होगा। सो वी कैन से दैट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो x प्लस वाई से क्या है, डिविजिबल है, और यही बात अपने को प्रूफ करना था। प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारा Pn स्टेटमेंट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। इसका मतलब अपने को पता है प्यारे बच्चों क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है अप टू 1 टर्म्स, यानी कि हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो अगर मैं LHS यूज करूं तो इस LHS में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा 2। अब अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 से 1 कैंसिल, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 2 2। तो आप कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। अब सेकेंड स्टेप कि लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जब ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो इस पूरे स्टेटमेंट में जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे हम, तो वहां k।
तो k इंटू टू की पावर k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, उस थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि जब भी इक्वल में प्रूफ करना हो और n इज इक्वल टू n की वैल्यू k प्लस 1 जब पुट करोगे, तो जो आपका सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में वन एक्स्ट्रा टर्म को लिखा जाता है। तो उस वन एक्स्ट्रा टर्म को लिखने के लिए सबसे पहले सेकंड स्टेप के LHS को लिखो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर अप टू k मल्टीप्लाई 2 की पावर k। अब यहां साइन प्लस प्लस है तो प्लस, तो जब एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करोगे तो आप क्या करोगे कि जो आपके n की वैल्यू है वहां k प्लस 1 पुट करोगे। तो n की जगह जब k प्लस 1 करेंगे तो यहां रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा। और RHS में क्या होगा, n की जगह k प्लस 1 जब पुट करोगे तो 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2। तो हुआ क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 स्क्वेयर अप टू k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 k 2 की पावर k प्लस 2। तो अब अगर मेरा LHS RHS के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने LHS का यूज किया। अब LHS में जो ये रिजल्ट है, इसकी वैल्यू अपने को क्या गिवन है, तो ये वैल्यू है ये। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, और बचा क्या यहाँ k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब 2 की इस वैल्यू की मल्टीप्लाई k से करोगे तो k मल्टीप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 k मल्टीप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो ये क्या है k इंटू 2 की पावर k प्लस 1, ये भी k इंटू 2 की पावर k प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस में 2। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, तो देखो यहां पावर 1 है और यहां पावर k प्लस 1 है, तो अपने को होता है जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगे। तो बचा क्या, k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस में 2, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल। So we can say that by using principle of mathematical induction, the given statement is true for every natural number, hence proved। तो ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जो स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के बारे में लिखना है। By using PMI 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 3 अप टू 1 प्लस 1 बाय n इज इक्वल टू n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो ये हमारा Pn स्टेटमेंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। जो आपका Pn स्टेटमेंट है वहां n की जगह 1 पुट करोगे या अप टू 1 टर्म। तो LHS आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, के इस टर्म की बात अगर हम करें तो 1 प्लस 1 बाय 1 क्या हुआ, 2, और RHS में जब n की जगह 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। तो हम लिख सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप क्या है कि वी एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि हमने ये एज्यूम किया कि ये k के लिए क्या है, ट्रू है। तो जब इस पूरे स्टेटमेंट में n की जगह k पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 3 अप टू 1 प्लस 1 बाय k इज इक्वल टू k प्लस 1। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि इट इज
ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो जो आपके सेकेंड स्टेप है उसको एज इट इज लिखना पहले तो 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 3 अप टू 1 प्लस 1 बाय के। जब वन टर्म को एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1, और इधर RHS में क्या हुआ के प्लस 1 करोगे तो के प्लस 2। अब अगर मेरा ये रिजल्ट इसके इक्वल प्रूफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस स्टेटमेंट के लिए क्या है, ट्रू है। तो ऐसा करने के लिए मैंने सबसे पहले LHS का यूज किया। अब इस LHS में जो ये वैल्यू है इसका रिजल्ट अपने को गिवन है, और ये किसके इक्वल गिवन है, के प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या होगा के प्लस 1, तो क्या हुआ के प्लस 1 प्लस 1, के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा के प्लस 2, और यही हमारा क्या है RHS। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। किसके द्वारा, तो हमने यहां PMI का कॉन्सेप्ट यूज किया, हेंस प्रूव। यूजिंग PMI प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज इवन वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि अपने को ये प्रूफ करना कि जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, इवन है। तो इवन की एक खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों की, जो नंबर इवन होगा वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये डिविजिबल बाय 2 है, तो अगर ये डिविजिबल बाय 2 प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो ऐसा करने के लिए जो हमारा PN स्टेटमेंट है वो क्या है, n स्क्वायर प्लस n। तो सबसे पहले मैंने पुट किया वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन PN। तो हुआ क्या 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2। तो 2 क्या है, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर 2 से डिवाइड होगा तो 2 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो सो PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। सेकेंड स्टेप वी एज्यूम डेट it is also true for n is equal to k, कि ये n is equal to k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा p के स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, तो n की जगह आप क्या पुट करोगे k, तो k स्क्वेयर प्लस k, और ये रिजल्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 वेयर m बिलोंग्स इंटीजर। तो मैं लिख सकता हूं कि k स्क्वेयर की वैल्यू जो होगी वो 2m माइनस k। अब जो थर्ड स्टेप जब आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, कि ये n जो है वो क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दूं तो मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जब ऐसा करोगे तो आपका p k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा, तो n की जगह k प्लस 1 और n की जगह k प्लस 1। तो सॉल्व करना क्या आया, के स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k के प्लस 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वेयर 3k प्लस 2, और के स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, तो के स्क्वेयर हमारा है 2m माइनस k प्लस 3k प्लस 2। तो इसका रिजल्ट आया 2m माइनस k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। तो इस पूरे रिजल्ट में से 2 क्या है, कॉमन। तो सो दिस रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ 2, सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज ए इवन नंबर। हम कह सकते हैं कि जब ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, और जो रिजल्ट 2 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ए इवन नंबर, कि जो स्टेटमेंट अपने को गिवन था उस स्टेटमेंट को हमने क्या प्रूव कर दिया कि वो एक इवन नंबर है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव। तो जो बातें मैंने कही ना उन बातों को आप क्या करोगे, लिखोगे भी।